Hello student, I am Dr. A.S. Kandhare, HOD, Department of Botany, KMC College, Khopuri. The title of our presentation is Glyoxysomes. So this is the title of our presentation. Glyoxysome is an cell organelle which is present in the plant cell. So let us see the contents first. So here is content. So what is glyoxysome? Figure of glyoxysome, enzymes in glyoxysome, and functions of glyoxysome. So first of all, let us see what is glyoxysome. Glyoxysomes are microbodies in plant cells. They are called microbodies because they are very small, that is 0.5 to 1.5 nanometer cell organelle and bounded by a single membrane. So this is actually a cell organelle, but it is very small, isn't it? You can see its size 0.5 to 1.5 nanometer organelle, and it is bounded by a single membrane. Therefore, it is called microbody. Okay, and especially this is glyoxysome are present in plant cell, whereas they are absent in animal cell. So this is the prime feature of glyoxysome. They are very much similar to peroxisome. Peroxisomes are another type of microbodies present in the cell, and these peroxisomes are very much similar to the glyoxysome. So therefore, these both uh, cell organelles are microbodies. Glyoxysomes are primarily found in plant seed. Okay, and these seeds are rich in fats, lipids, oils, etc. So this is the feature. This is the most important character. This locates the glyoxysome, isn't it? The seeds such as sunflower, soybean, groundnut, castor. So such seeds are very much rich in lipids and fats. So in these cells, these glyoxysomes are found. So that is the प्राइम फीचर ऑफ द ग्लाइक्सिसोम. तो यहाँ पर हमें एक बात समझ लेनी है कि ग्लाइक्सिसोम जो होता है वो प्रमुखता से फैटी सीड्स के अंदर पाया जाता है. जो सीड्स के अंदर बहुत फैट है, ऑयल है, ऐसे सीड के अंदर ये पाया जाता है. जैसे कि सनफ्लावर है, सोयाबीन है, ग्राउंडनट है, कैस्टर है. तो इस प्रकार के जो सीड्स है इसके अंदर ग्लाइक्सिसोम पाया जाता है. Glyoxysome is associated with lipids fat metabolism in the seed. Now here you have to understand that what is the prime function or significance of glyoxysome. तो ग्लाइक्सिसोम जो है लिपिड और फैट मेटाबॉलिज्म से संबंधित है. इस बात को पहले समझ लेना, isn't it? जो फैटी सीड्स है, जिसके जो सीड्स ऑयली होते हैं, तो ऑयली सीड के अंदर ग्लाइक्सिसोम पाया जाता है, क्योंकि ग्लाइक्सिसोम मेटाबोलाइज करता है फैट्स और लिपिड्स. इसीलिए ये फैटी सीड्स के अंदर पाया जाता है. दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर. इट अपीयर इन ओनली फैटी सीड्स एंड डिसअपीयर आफ्टर ग्लूकोनियोजेनेसिस. तो यहाँ पर क्या होता है कि ये जो ग्लाइक्सिसोम है ये सीड के अंदर दिखाई पड़ता है, लेकिन सीड के अंदर तब तक वो वहाँ पर दिखाई देगा आपको जब तक वो फैट जो है, वो जो ऑयली सब्सटेंस है उसको मेटाबोलाइज करता है, उसके बाद में वो दिखाई नहीं पड़ेगा. यानी कि फैट का मेटाबॉलिज्म जो प्रोसेस है उसे ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं. सो व्हेन दिस is accomplished, that is the conversion of fatty material or oily substances to carbohydrate, that process is called gluconeogenesis. तो एक बार ग्लूकोनियोजेनेसिस का प्रोसेस हो जाता है तो उसके बाद में ग्लाइक्सिसोम वो सीड के अंदर से डिसअपियर हो जाते हैं, ऐसा इसका मतलब है. तो आप समझ जाओगे कि यहाँ पर ग्लाइक्सिसोम का मुख्य कार्य क्या है. तो फैट का
मेटाबॉलिज्म करना, फैट का कन्वर्शन कार्बोहाइड्रेट में करना, उस प्रक्रिया को कहते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस, दैट इज कन्वर्शन ऑफ फैट्स इनटू कार्बोहाइड्रेट इज कॉल्ड ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो ये प्रक्रिया से ग्लाइक्सिसोम का संबंध। सो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस प्रोसेस ग्लाइक्सिसोम डिसअपियर। ओके, तो इस प्रकार से आप ग्लाइक्सिसोम को समझना है। इट इज absent इन एनिमल सेल, सो इट इज प्राइमरीली कंसर्न विथ प्लांट सेल। तो इस बात को ध्यान में रखना है कि ये प्लांट सेल से ही ज़्यादा संबंधित है, एनिमल सेल के अंदर ये नहीं पाया जाता है। सो दैट इज इट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर। अभी ये जो ग्लाइक्सिसोम होता है, इसका जो फिगर है वो कैसा दिखता है? सो इट इज़ वेरी मच सिमिलर टू पेरोक्सिसोम। अगर आप पेरोक्सिसोम की फिगर देखोगे तो इट इज़ एग्जैक्टली सिमिलर टू दिस पेरोक्सिसोम, इजंट इट? तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये आउटर कोटिंग है, ये आउटर कवर है, इजंट इट? इट इज़ कॉल्ड ए मेम्ब्रेन। इट encloses a material that is called matrix, and there is a dark core, dark center, isn't it? And this center has certain important enzymes required for gluconeogenesis. तो ये कोर होता है, ये डार्क होता है, isn't it? तो इट इज़ वेरी सिंपल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ग्लाइक्सिसोम। तो ये फिगर है ग्लाइक्सिसोम की। नाउ लेट अस सी what are the important enzymes that are present in ग्लाइक्सिसोम। तो ग्लाइक्सिसोम के अंदर बहुत सारे एंजाइम्स हैं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट एंजाइम्स जो है वो यहाँ पर मैंने आपके लिए सामने रखे हैं। यू कैन सी हियर प्राइम एंजाइम्स फाउंड इन ग्लाइक्सिसोम। मैलेट सिंथेटेज ये एंजाइम है इसके अंदर। देन ग्लाइकोलेट ऑक्सीडेज, citrate synthetase, malate dehydrogenase, isocitrate lysase, aconitase, beta oxidation thiolase, and lipase. So these are few important enzymes that are found in ग्लाइक्सिसोम। बहुत सारे एंजाइम्स इसके अंदर होते हैं, लेकिन ये कुछ इंपॉर्टेंट एंजाइम्स जो है ग्लाइक्सिसोम में पाए जाते हैं। एंड ऑल दीज एंजाइम्स आर रिलेटेड टू फैट मेटाबॉलिज्म, एंड फैट इज मेटाबोलाइज्ड इनटू कार्बोहाइड्रेट। तो ये जो एंजाइम्स है इसकी मदद से फैट को मेटाबोलाइज किया जाता है थ्रू बीटा ऑक्सीडेशन, और उसका कन्वर्शन कार्बोहाइड्रेट में होता है, शुगर्स में होता है। तो ये उसका महत्वपूर्ण फंक्शन है, isn't it? अभी ग्लाइक्सिसोम का जो फंक्शन है, जैसा मैंने आपको कि फैट का मेटाबॉलिज्म करना, ये ग्लाइक्सिसोम का महत्वपूर्ण। अब ये कैसा होता है? सो लेट अस सी दिस प्रोसेस ऑकर्स इन दिस वे। फैट्स, लिपिड्स and oils are not used as food by sprouting seedlings, they are converted into simple sugars. तो सीड के अंदर जो फैटी सीड्स होते हैं, ऑयली सीड्स होते हैं, जिसके अंदर बहुत सारा ऑयल होता है, फैट होता है, तो ये जो फैट और ऑयल होता है ये जर्मिनेटिंग सीड के लिए कुछ काम की चीज़ नहीं है। जब सीड जर्मिनेट होता है, उसका स्प्राउटिंग होता है, तो सीड रिक्वायर्स सिंपल कार्बोहाइड्रेट और शुगर्स। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। पर फैटी सीड्स के अंदर फैट बहुत सारा होता है, तो ये फैट ऑयल जो इसका उपयोग नहीं होता है ड्यूरिंग जर्मिनेशन, स्प्राउटिंग। तो क्या ज़रूरी होता है? शुगर्स ज़रूरी होते हैं, कार्बोहाइड्रेट ज़रूरी होता है। Therefore, these fats and lipids and oils should be converted into simple sugars. उसके लिए ग्लाइक्सिसोम काम करता है, isn't it? वो किस प्रकार से होता है फिर? इसका कन्वर्शन जो होता है फैट का ग्लूकोज में, ये इस प्रकार से होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस बीटा ऑक्सीडेशन एंड
glyoxylate cycle takes place, isn't it? When these fats and lipids are metabolized, this is the first step where beta oxidation and glyoxylate cycle occurs. ये दो चीज़ होती हैं जब फैट का कन्वर्शन और शुगर में करना होता है, कार्बोहाइड्रेट में करना होता है, तो पहले वो फैट का बीटा ऑक्सीडेशन होना ज़रूरी है, उसके बाद में उसका ग्लाइकोलाइट साइकिल में जाना ज़रूरी है। तो अभी ये बीटा ऑक्सीडेशन में क्या होता है कि थर्ड कार्बन ऑफ फैटी एसिड कार्बन चेन इज ऑक्सीडाइज्ड, ऑक्सीडेशन होता है। बीटा ऑक्सीडेशन में जो कार्बन का जो चेन होता है उसमें तीसरा कार्बन जो होता है उसके ऊपर एक्शन होती है, उसे कहते हैं बीटा ऑक्सीडेशन। एंड थ्रू बीटा ऑक्सीडेशन देयर इज कन्वर्शन ऑफ फैट्स into acetyl coenzyme A and then into succinate। तो यहाँ पर ये बात समझनी होगी कि सबसे पहले ये जो फैट्स होते हैं, these fats undergo beta oxidation, isn't it? और ये बीटा ऑक्सीडेशन जो होता है उसमें क्या होता है कि फैटी एसिड का जो कार्बन चेन होता है उसमें जो तीसरा कार्बन होता है उसके ऊपर प्रक्रिया होती है जिसे हम बीटा ऑक्सीडेशन कहते हैं। एंड थ्रू बीटा ऑक्सीडेशन acetyl coenzyme A is produced and this acetyl coenzyme then converted into succinate। ऐसी प्रक्रिया होती है, isn't it? तो ये प्रक्रिया होती है, ये प्रक्रिया जब होती है तो सक्सिनेट फॉर्म होता है, isn't it? बीटा ऑक्सीडेशन के माध्यम से क्या होता है, फैट से एसिटाइल कोएंजाइम बनेगा and this acetyl coenzyme is converted into succinate and further this succinate is converted into sugars through mitochondria। Now here you can see the process, how this process is taking place. The first process is taking place in glyoxysome and this second process is taking place in mitochondria। तो आपको यहाँ पर ये ध्यान है कि ये जो प्रोसेस होती है बीटा ऑक्सीडेशन और ग्लाइकोलाइट साइकिल, ये दो जगह होती है। पहला तो ये जो एसिटाइल को एंजाइम ए का फॉर्मेशन होता है ये होगा ग्लाइकोलाइसोम में, और ग्लाइकोलाइसोम में ये एसिटाइल को एंजाइम का कन्वर्शन सक्सिनेट में होगा और आगे चल के ये सक्सिनेट का कन्वर्शन जो है शुगर्स में होगा थ्रू mitochondria। So you can see here this glyoxysome associated with mitochondria, isn't it? ग्लाइकोलाइसोम का एसोसिएशन माइटोकॉन्ड्रिया के साथ होता है और दोनों मिल करके ग्लूकोनियोजेनेसिस का प्रोसेस कैरी आउट करते हैं, isn't it? The functions of glyoxysome occur in coordination with mitochondria and cytoplasm, isn't it? तो ये माइटोकॉन्ड्रिया सेल ऑर्गेनेल जो है ये इसके साथ एसोसिएट होता है और उसके साथ ये कार्य करता है फॉर द कन्वर्शन ऑफ फैट्स इनटू शुगर। साइटोप्लाज्म में एक दो तीन स्टेप्स वहाँ पर हो जाते हैं, जो कन्वर्शन होता है वो आगे चल के मैलेट में कन्वर्ट होता है एंड दैट मैलेट इज़ कन्वर्टेड इनटू शुगर। तो यहाँ पर आप देखोगे कि glyoxylate cycle oxidation that occur in glyoxysome and conversion of succinate place in mitochondria and then it is transferred to cytoplasm। इस प्रकार से ये रिएक्शन कैरी आउट होती है। The above process of conversion of fats into carbohydrate is called gluconeogenesis, isn't it? जैसा कि मैंने आपको बताया कि फैट का और ऑयली सब्सटेंस का कन्वर्शन ग्लूकोज में होना, isn't it? यानी कि कार्बोहाइड्रेट में होना, इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस, isn't it? Means formation of glucose from fatty acid। So that is the thing that you have to remember। तो इस प्रकार से आप देखोगे कि ग्लाइकोलाइसोम का प्राइम फंक्शन क्या है। जब सीड का जर्मिनेशन होता है तो सीड
ये फैट्स को यूटिलाइज नहीं करती हैं, उसके लिए शुगर की ज़रूरत होती है, तो फैट से शुगर बनाना पड़ता है, इजंट इट? तो ये प्रोसेस को कहते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस, एंड दिस प्रोसेस इज occurring in glycosome and mitochondria. So that is the thing that you have to remember. Okay. अभी यहाँ पर हम देखते हैं फिगर की माध्यम से. Now this is the seed of Ricinus communis, that is castor, जिसे मराठी में एरंड बोलते हैं, isn't it? So ये सीड है, एंड दिस इज अ फैटी सीड, ऑयली सीड, इसके अंदर बहुत सारा ऑयल है. अभी ये सीड का जर्मिनेशन होना है, तो इसके अंदर जो फैटी मटेरियल है, दैट फैटी मटेरियल इज नॉट यूज्ड ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन. तो फैट का कन्वर्शन पहले शुगर में होना ज़रूरी है, इजंट इट? ये बात को ध्यान में रखो, क्योंकि जब इसका जर्मिनेशन होता है उस वक्त फैट का यूटिलाइजेशन हो नहीं सकता, उसके लिए शुगर ही ज़रूरी है. तो इसीलिए फैट्स आर नॉट used during seed germination. Sugar is needed during germination. So this is the important thing. Sugar is essential for the germination. During the germination, sugar is essential, and this sugar should be formed. Therefore, glyoxysome carry gluconeogenesis, isn't it, and help to produce sugars for जर्मिनेटिंग सीड. तो इस प्रकार से ग्लूकोनियोजेनेसिस का प्रोसेस होता है और शुगर का फॉर्मेशन होता है, isn't it? Now here you can see the first step is beta oxidation that occur in glyoxysome. Glyoxysome के अंदर ये बीटा ऑक्सीडेशन होता है, and there is formation of acetyl coenzyme A. So this reaction is occurring in glyoxysome. ये जो रिएक्शन है तो ग्लाइक्सिसोम के अंदर होगा. अभी ये जो एसिटाइल कोएंजाइम ए है, इसका यूटिलाइजेशन अगले स्टेप में होगा, दैट इज ग्लाइक्सोलेट साइकिल, एंड दिस ग्लाइक्सोलेट साइकिल आल्सो ऑकर इन ग्लाइक्सिसोम, एंड दिस ग्लाइक्सोलेट साइकिल ऑकर इन ग्लाइक्सिसोम एंड सक्सिनेट इज प्रोड्यूस्ड. दिस सक्सिनेट इज ट्रांसफर्ड इनटू माइटोकॉन्ड्रिया. अब ये चला जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, इजंट इट? और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्रेब साइकिल चलते रहता है. एज यू नो, माइटोकॉन्ड्रिया इज रिलेटेड टू टीसीए साइकिल और क्रेब साइकिल, एंड इन दिस क्रेब साइकिल दिस सक्सिनेट इज यूटिलाइज्ड, एंड दिस सक्सिनेट इज कन्वर्टेड इनटू mitochondria, and this reaction is taking place in mitochondria. So here you can see that this glyoxysome is associated with mitochondria. So malate is produced, and this malate is transferred to cytosol or cytoplasm. अब ये malate कहाँ गया? साइटोप्लाज्म में गया, और वहाँ पर उसका कन्वर्शन सुक्रोज में होता है बाय यूजिंग डिफरेंट एंजाइम्स, एंड दिस सुक्रोज is used during seed germination, and ultimately seedling is formed. Now you can see how these steps are taking place, isn't it? Ricinus communis नाम का जो ऑयली सीड है, जिसे हम कैस्टर कहते हैं, मराठी में उसे एरंड कहते हैं, तो ये फैटी सीड के अंदर ये प्रोसेस होता है विद द हेल्प ऑफ ग्लाइक्सिसोम, isn't it? Through beta oxidation, acetyl coenzyme formation occur, and this acetyl coenzyme A is used in glyoxylate cycle, isn't it? And through this glyoxylate cycle, succinate is formed, and this succinate is transferred in mitochondria, and in mitochondria malate is produced, and this malate is transferred to cytoplasm, and where it is converted to sucrose, that is sugar, which is utilized in sprouting seed, and ultimately seedling is produced. So this is the prime function of glyoxysome.
यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अ, ये जो फैट्स है, ऑयली सब्सटेंस है, इसका कन्वर्शन धीरे धीरे इस प्रकार से शुगर में होता है, कार्बोहाइड्रेट में होता है, यानी कि ग्लूकोनियोजेनेसिस का प्रोसेस होता है. ये एंटायर प्रोसेस इज कॉल्ड ग्लूकोनियोजेनेसिस, isn't it? Formation of glucose or sucrose, that is carbohydrate, with the help of these uh, microbody, that is glyoxysome and mitochondria. So this is the function of glyoxysome, that is conversion of fats into simple sugars is the prime function of glyoxysome. तो इस प्रकार से ये इसका फंक्शन है. Now here you can see this is the actual reaction that is taking place in coordination, isn't it? तो ये रिएक्शन जो होती है यहाँ पर ये ग्लाइक्सोसोम में हो रहे हैं, और ये जो है दिस इज माइटोकॉन्ड्रिया. So here you can see two organelles are involved and they are associated with each other. You can see ग्लाइक्सोसोम, isn't it? ये ग्लाइक्सोसोम है, तो इसके अंदर ये रिएक्शन हो रहा है. And here you can see this mitochondria. The rest of the reactions are taking place in mitochondria. So here is glycogen and this is mitochondria. Now you can see here this is lipid body, that is lipids. So fatty acids are available here. So this is lipid molecule and these are the triglycerides. Triglycerides are there. These fatty acids, and these fatty acid enter into glyoxysome, where it is converted into acetyl coenzyme through beta oxidation, isn't it? इसका beta oxidation हो जाता है fatty acid का, and it is converted into acetyl coenzyme A, and gradually it is converted into citrate, then isocitrate, and then succinate, isn't it? Some molecules of isocitrate are converted into glyoxylate, and it is used for the continuation of the cycle, isn't it? Some molecules are converted into succinate, and some molecules of this isocitrate are utilized for the formation of glyoxylate, isn't it? Where acetyl coenzyme A combines here, and there is formation of malate, which is converted into oxaloacetate, and again this cycle is continued. So here you can see in this process what is the ultimate gain? The ultimate gain is succinate, isn't it? So here you can see this, there is formation of succinate, isn't it? So here you can see this succinate is formed, and this succinate is transferred into mitochondria, isn't it? ये एक दूसरे से associated है, isn't it? और माइटोकॉन्ड्रिया में जाने के बाद यू कैन सी हियर इन माइटोकॉन्ड्रिया देयर इज क्रेब्स साइकिल, दैट इज टीसीए साइकिल और साइट्रिक एसिड साइकिल इज गोइंग ऑन, इजंट इट? ये चलते रहता है इसके अंदर ये क्रेब्स साइकिल, और ये सक्सिनेट इधर एंटर हो जाता है and it combines with fumarate, and then it is converted into malate, and this malate is given out into the cytosol or cytoplasm. तो यहाँ पर ये malate माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर आ जाता है, and this malate is converted into oxaloacetate, isn't it? और oxaloacetate का conversion होता है hexose sugar में, and this sugars are converted into sucrose. So ultimately you can see this gluconeogenesis का process होता है, और कार्बोहाइड्रेट दैट इज शुगर्स आर जनरेटेड, और ये शुगर बाद में सीड जर्मिनेशन के लिए यूज़ किया जाता है, isn't it? So therefore conversion of fats into glucose by glyoxylate cycle, TCA cycle and gluconeogenesis pathway in plant germinating seedlings. This is the prime function of glyoxysome, isn't it, in association with mitochondria. So in this way you will see how this gluconeogenesis occur, and fatty seeds utilize the fats to convert it into sugar, that is sucrose, and ultimately it is used for seed germination. तो इससे हमें समझ में आता है कि जो फैटी सीड्स होते हैं, ऑयली सीड्स जो होते हैं, वो फैट यूज़ नहीं कर सकते हैं, उनको जर्मिनेशन के वक्त
सुक्रोज यानी कि कार्बोहाइड्रेट यानी शुगर्स ये ज़रूरी है, और ये फैट का कन्वर्शन करने का ये प्रोसेस होता है. सो देयर फॉर इट इज़ एसोसिएटेड विथ प्लांट्स ओनली, एनिमल के अंदर इसकी ज़रूरत नहीं है, इजंट इट? सो दिस इज द थिंग दैट you have understood. So thank you. So you have to view this presentation repeatedly and prepare your own notes. So thank you friends, thank you.